अलग सुबीर सागर जी महाराज की। आज कल रात को भी हमारे बीच में पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे भाई प्रदीप जैन साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जी और संजय शर्मा जी महाराज जी के दर्शन के लिए आए थे। क्षण के पावन दिवस में ये हमारा सौभाग्य है कि हमें पूज्य महाराज श्री के दर्शन करने का मौका मिला और हमारे मध्य प्रदेश के गौरव, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक कराने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, उनके नेतृत्व में हरदा से लेके इटारसी तक निर्विघ्न ऐसी यात्रा उन्होंने कराई कि हर जगह हमारे देव दर्शन हुए और किसी भी दिन हमें रात्रि भोजन करने का पाप नहीं लगा। और व्यवस्था उन्होंने की, सब जगह जैन समाज के लोग, कोई भी दिन ऐसा नहीं हुआ। और 13 दिन हो गए, घर में हमारे बहुत इस तरह की बातें हो रही थी कि पूरे सब दुनिया के लोग चलते नहीं हैं। इन दिनों में हमने कि नहीं, पार्टी का आदेश है और चूँकि हमारे मन में एक भाव है कि मध्य प्रदेश में जैन समाज को सुरक्षित करने के लिए अगर कोई शक्ति है, वैसे तो हर राजनीतिक दल हर धर्म का सम्मान करता है, लेकिन हमने देखा पूज्य महाराज श्री हमारे श्रद्धेय नीखरा जी हैं, जो भी यहाँ से 2 बार सांसद रह चुके, संजय भैया हैं, हमारे गुड्डू पांडे जी हैं, अमित त्रिपाठी जी हैं, सभी लोग हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर जब हम मंत्री बने, सारे धर्माचार्यों का एक ही मंतव्य था कि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक घोषित हो। हमने प्रयास किया, पचौरी जी ने पूरा सहयोग किया और जो समस्या हमारी 50 साल से थी वो समस्या तत्काल ख़त्म हुई। एक बार मोरपंखी पे रोक लगी और वो मोरपंखी पे भी रोक एक दिन में समाप्त हो गई। अब राष्ट्रीय स्तर पर जो हम अल्पसंख्यक हैं, अभी राजस्थान के अंदर भी आपने देखा होगा कि गहलोत जी ने श्रवण संस्कृति बोर्ड बनाया है और उसका भी लक्ष्य है कि आज जो हमारी स्थिति गोमटगिरी में हो रही, जो शिखिर जी में समस्या है और जो खजुराहो में है, और गिरनार जी का तो चूंकि कहने में ऐसा लगता है कि हम कांग्रेस के हैं। जिस समय मुनिश्री प्रबल सागर में चाकुओं से प्रहार हुआ, उस समय गुजरात के अंदर अमित शाह जी गृह मंत्री थे और उनसे कहा भी तो उन्होंने कहा हम जैन समाज की बात नहीं करते। और महाराज जी, आज आप लोगों को मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो पर्यटक स्थल बना दिया, वहाँ रोपवे बना दिया, क्योंकि अंदर से इतनी वेदना होती है कि गिरनार के अंदर आज भी जो हमारे संस्कार के लिए, जो साधना के लिए हम जाते थे, वो गिरनार का स्वरूप परिवर्तित कर दिया। और वही स्थिति शिखिर जी के अंदर थी। उसमें भी हम आपको बताना चाहते कि देश की संसद में जब ये हमारे संज्ञान में, चूँकि हम आपके परिवार के बेटे हैं, आपके भाई हैं, आपके शिष्य हैं, हम लोगों ने पूरा प्रयास किया था। प्रमोद तिवारी ने उसको उठाया, वहाँ के मुख्यमंत्री से बात हुई, चूँकि वो केंद्र सरकार ने पर्यटन का स्वरूप बनाया था और वो अभी स्थगित हो गया अभी भी, लेकिन उस पर एक खतरा है। तो मैं आज इस बात का भी आभारी हूँ पचौरी जी का, इसलिए नहीं कह रहा कि उन्होंने अल्पसंख्यक में एक निर्णायक भूमिका की। और अभी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार जो लगता है जनता के बीच में हम जाते हैं कि बनने वाली है, तो श्रवण संस्कृति बोर्ड मध्य प्रदेश में बनाने का वो, चूँकि कमलनाथ जी जितने भी उनके नीतिगत निर्णय हैं। और दूसरा आपने ये कहा है, तो मैं, वो राजनीतिक विषय है कि आपने जितने भी कहे हैं, लेकिन हमारे पचौरी जी, श्रद्धेय नीखरा जी और संजय भैया आपकी देश के अंदर इस माटी को गौरवान्वित करते हैं। संजय भैया का आपका आशीर्वाद रहेगा तो उनकी जीत, और वो जैन समाज के लिए पूरा समर्पित रहते हैं, हमने उनके पूरे क्षेत्र में देखा। और पचौरी जी ने जो किया, मैं पुनः पूज्य मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करता हूँ
और हमेशा चाहूँगा कि आप हम राजनीति में बाद में, और कई चीज़ जो आपने अहिंसा की बात कही, हम विधानसभा में अकेले थे तो हमने नील गाय के वध के लिए एक प्रस्ताव पारित हो रहा था, तो हमने उस पर भी रोक लगवाई थी। हमारा बुंदेलखंड पैकेज हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया था, उसके अंदर भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसमें कोई मांसाहार हो। तो हम आज ये संकल्प जरूर लेते हैं कि हम जीवन में हमेशा अहिंसक रहेंगे। और हमने एक आवाज़ ये भी उठाई थी, आचार्य श्री ने कहा था कि मांस कृषि उत्पाद नहीं है, जो मीट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में जाता है उसमें सब्सिडी मिलती है, वो सब्सिडी ख़त्म हो। और ये हमने पिछली सरकार में भी प्रयास किया था कि कृषि से मांस और दूसरे उत्पाद जो पेड़ पे नहीं उगते वो सब घटें, और उसके लिए भी हमारा प्रयास है। मैं पुनः दशलक्षण के इन पावन दिवस में मन वचन कर्म से, चूँकि आज हमारा ब्रह्मचर्य का दिन है, कल क्षमावाणी है, मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद। ये है, मैं अब बहुत सम्मान के साथ भाई सुरेश पचौरी जी को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। ये हमारे अपने शहर के जाने पहचाने हैं, पूर्व मंत्री हैं और हमारे बीच में अक्सर आते रहते हैं। मैं उन्हें 2 शब्दों के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। तो मैं परम पूज्य निर्णय सागर जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और उनकी अनुमति से कुछ विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहूँगा। हमारा देश संत महात्माओं का, ऋषि मुनियों का देश है और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें समय समय पर अवसर मिलता है परम पूज्य निर्णय सागर जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करने का हमें अवसर मिला। परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करने का और अन्य संत मुनियों के उपदेश को सुनने का। वो उपदेश नहीं रहते हैं, वो हमारे हित में एक सीख रहती है। और महाराज श्री, मैं यदि ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो संस्कार शिविर आपके प्रेरक उद्बोधन से चल रहे हैं, उससे ये जो श्रोता हैं उन्हीं को संस्कार नहीं मिल रहे हैं, बल्कि ये टेक्नोलॉजी का युग है। टेलीविज़न के जरिए वो संस्कार और वो आपकी वाणी अन्य लोगों तक भी पहुंच रही है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे परिवार में जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है और उसी के अनुसार जो संस्कार हैं उसका पालन हो, और उसका पालन होने से हमारी जो नौजवान पीढ़ी है वो सही आचरण करेंगे, उनका व्यवहार विनम्र होगा, शालीन होगा और वह परिवार एक कुलीन परिवार होगा। उस दृष्टि से भी ये बहुत आवश्यक है। आपने जो निर्देश दिए हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने जो कहा, ये आपका निर्देश है और निर्देश का पालन होता ही होता है। जो एक बात आपने नहीं कही, अनेक बात कही। और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आज अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व है, गणेश विसर्जन होना है। गणेश जी हमारे विघ्नकर्ता के रूप में स्मरण किए जाते हैं। तो आपके इस संस्कार शिविर में आके हर परिवार की, हर एक परिजन की विघ्न बाधा दूर हों,
ये हमारा आपके श्री चरणों में अनुरोध है। और जो आप बात कह रहे हैं, चाहे वो मद्य निषेध की हो, चाहे वो हमारे तीर्थों की रक्षा की हो, चाहे वो हमारी मातृशक्ति की सुरक्षा की हो, वो बात देश हित में, उससे एक नई परंपरा का परिपालन होगा। और इसके लिए आवश्यक है कि हमारे जो जैन तीर्थ जहाँ जहाँ भी हैं उनकी सुरक्षा भी हो, और उसमें जो अतिक्रमण हो रहे हैं, अतिक्रमण से हमारे तीर्थ स्थान जो हैं मुक्त हों, ये सुनिश्चित करना आवश्यक है। मैं इन्हीं बातों के साथ महाराज श्री, आपने जो अपने प्रेरक उद्बोधन में हमें संकेत दिए हैं, उसके परिपालन में हम कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। हम किसी भी पार्टी के नेता के रूप में नहीं आए। हम तो सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि संस्कार शिविर में हम एक इस रूप में आए हैं कि हम इन सब के साथ आपको श्रवण कर रहे हैं, और जब आपको हम विनम्रतापूर्वक श्रवण कर रहे हैं तो उसका पालन करना हमारा धार्मिक कर्तव्य है। इन्हीं बात के साथ मैं आपके श्री चरणों में पुनः प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और यहाँ आके तो हम अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। हमने आके कोई ऐसी बात नहीं है कि बड़ा काम किया है, ना तो हम ये चुनाव का मौसम है ना कुछ है, लेकिन किसी भी सम्मानित मुनि के श्री चरणों में प्रणाम करने का अवसर मिले तो ये हमारा अहोभाग्य है। हमें ये अहोभाग्य मिलता रहे, ये सौभाग्य मिलता रहे। और आपकी जो सहजता है, आपकी जो सहजता के साथ विनम्रता है, शालीनता है, हम जब कल आपसे मिले तो प्रदीप जैन साहब से हमने यही कहा कि कोशिश करो कि हम महाराज जी से बार बार मिलते रहें, उनको श्रवण करते रहें। आप हमारे आशीर्वाद दाता हैं। हम सबको, हम इन्हीं को नहीं, हम सबको और देशवासियों को आशीर्वाद दाता के रूप में आप अपना आशीर्वाद देते रहें। महाराज श्री के सामने रखी और ऐसा भी बताया कि तीर्थों की भी रक्षा होगी, दिन धर्म की रक्षा होगी। अब अच्छा, महाराज श्री से इजाज़त चाह रहे हैं कि उन्हें जिनवाणी स्तुति करें। जिनवाणी के सूझे लोका लोक सोवर्ण